सर्वप्रथम तो इसके भाव में उपस्थित हमारी बहनें मातृशक्ति जो सुबह से बाहर रोड पर इंतजार कर रही थी, इतना खुश थी, मुझे लग रहा था जैसे उनको जन्नत मिल गया हो। मुझे जीत करके ऑफिस तक आई, बहुत ही हर्ष उल्लास और खुशी का विषय था। मैं आप सभी बहनों को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामना एवं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि समय ज्यादा हो रहा है, आप लोगों को न पानी मिला है ठीक से, न चाय न नाश्ता, तो किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, शक्ति तो चाहिए। और वैसे भी भगवान के बड़े भक्त भी कहते हैं कि भूखे भजन न हो गोपाला, ले लहू अपनी कंठी माला। तो भूखे तो कुछ नहीं हो सकता, दिल के गेट से ऊपर बढ़ चुके हैं। अगर मैं अपनी वाणी को, अपनी भाषण को मैं लंबा खींचूं तो शायद सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि भूख बहुत लग जाने के बाद, भूख लग जाने के बाद सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस 2-3 मिनट में ही समाप्त करूंगा, फिर आगे आप लोगों से बात करूंगा। तो आज के इस कार्यक्रम में आए तमाम साथियों का, बहनों के साथ साथ उन तमाम साथियों का जो अलग अलग जगह से, प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं से चलकर आए हैं, उन सभी को मैं अपनी हार्दिक शुभकामना बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठतम व्यक्ति श्री अमरेश्वर राय जी, श्री अशोक प्रधान जी के नाम से जानते हैं आप लोग, तो प्रधान जी, श्री गौरी शंकर राजहंस जी, श्री हमारे कृष्णा भदौड़िया जी, हमारे पार्टी के सूर्या, हमारे सोहन जी, हमारे सिया राम राय जी, हमारे एल.के. झा जी, हमारे पार्टी के सक्रिय जुझारू, लगनशील, मेहनती नेत्री श्रीमती पूजा शर्मा जी के साथ ओखला से हमारी बहुत सारी पुरानी साथी, पुरानी बहन, उन सभी को साथ में हमारे सूर्या सेन जी, शोभा बहन जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, शोभा बहन जी को भी, संतोष जी को भी, और बहुत सारे जो भी हमारे साथी हैं, बहादुर जी, बहुत सारे लोग हैं। सभी लोगों को अगर बारी बारी से सभी का नाम दूं तो लंबा हो जाएगा। तो सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामना, बधाई, आभार। साथियों, जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं, अपनी अपनी बातें कही हैं, वो तो से बातें इतना ही है कि बिहार जानते हैं, हम लोग बहुत सारे लोग बिहार से हैं, बिहार में बहार है, और फिर नीतीश कुमार हैं। 20 वर्षों से शासन है बिहार में नीतीश कुमार जी का, और आज तक उन्होंने प्रदेश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ ठीक कर दिया। सड़क, भले सड़क कहीं नहीं था, एक एक जगह जाने में जो बिहार के लोग नहीं हैं, मैं उनको बता दूं
एक एक जगह जाने में पूरा दिन लग जाता था। हजार हजार रुपया तक बारिश के मौसम में खर्च होते थे। आज पूरा बिहार हर व्यक्ति के दरवाजे और हर व्यक्ति के गांव पर रोड उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है। और तो और हमारी बहनों को, महिलाओं को, जीविका दीदियों को, जिनकी संख्या लाखों में हो गई है, उनको रोजगार दे करके उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार जी ने वहां की जो वृद्धा बहनें हैं, हमारी जो वृद्धा माताएं हैं, और ऐसा होता है कि जब हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो वृद्ध होने के बाद पति पत्नी, बच्चे, बेटा बेटी जो भी लोग हैं, क्योंकि अपने आप में व्यस्त हो जाते हैं, अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं, उनको नहीं समय रहता कि अपने माँ बाप का ध्यान रखा जाए, ख्याल रखा जाए। उसको भी माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरा भरपूर सहयोग किया है। 400 से पेंशन से 400 से 1100 रुपया किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारी कोई नानी दादी अपने नाती और पोते के लिए कभी सोचती नहीं कि अगर बेटी आएगी, नाती आएगा, पोता आएगा तो मैं कहां से उसको चॉकलेट दूंगा, कैसे उसको मदद करूंगा। हर कोई खुश है। बिजली भी उसी तरह सभी लोगों को 125 यूनिट तक बिजली फ्री किया है उन्होंने। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है। आज पूरे देश ही नहीं, पूरा विश्व उनको अपना आदर्श मानता है। पूरा देश आज उनसे सीखता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी योजनाएं, जैसे जल नल योजना ही ले लें, जल जीवन हरियाली ही ले लें, सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ था। आज देश के न जाने कितने राज्यों में चल रहा है। और तो और हमारे पार्टी, सहयोगी पार्टी गठबंधन भी आज पूरे देश में इसको लागू किया है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी का ये मॉडल विकास का ये मार्ग काफी लोकप्रिय हुआ है। तो मैं ज्यादा ना करते हुए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बिहार के मतदाता भाई बंधु हैं, वो सब लोग चुनाव में चले। हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ले भी जाएंगे, लाएंगे भी, वहां भी व्यवस्था करेंगे। आप सभी लोग बिहार चुनाव में चले। अगर आपका मत है, आपका वोट है, तो अपना मतदान करें। अगर आपका वोट नहीं है, कोई बात नहीं, जो वहां के मतदाता हैं, जो वहां के वोटर हैं, उनको प्रेरित करें और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ आप घूमें और कुछ दिन बिताएं। मैं वादे के साथ इतना ही कह सकता हूं कि 20 वर्षों तक उन्होंने बिहार का सारा कुछ विकास कर दिया, कुछ बाकी नहीं है। पढ़ने लिखने, कॉलेज, स्कूल, महिला का रिजर्वेशन, मुखिया सरपंच से लेकर के आज विधायक से लेकर के हर स्तर पर महिलाओं की भारी भीड़ है। अब अगर बचा है, एक ही चीज बचा है, रोजगार। अभी हमारे कुछ विपक्षी साथी बिहार में पलायन कर रहे हैं, और विशेषकर जो पलायन की बात कर रहे हैं, उनके माता पिता जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तभी मैक्सिमम पलायन हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग पलायन किए हैं। तो अभी पलायन पहले से होता आ रहा है, अभी की कोई बात नहीं है। और रही बात कि जैसे ही अगली सरकार बनती है, अगले कार्यक्रम में अगले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो यहाँ रोजगार धंधों का काफी विकास होगा, इंडस्ट्री का काफी विकास होगा, उद्योगों का काफी विकास होगा। और कोई भी हमारे बिहार की बहन माता बहन को बिहार से बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा, भय से नहीं भागना पड़ेगा। इसलिए आने वाले 25 से 30
फिर से नीतीश ना 25 से 30 फिर एक बार अगर सत्ता में काबिज हो जाते हैं तो बिहार का काम पूरा हो जाएगा। इसलिए कि उनका भी जीवन कार्यकाल तो निश्चित है ना, इसके बाद इनकी योग्यता नहीं रह जाएगी कि आपके लिए कुछ कर पाए। एक अनुभवी व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति के अगर आप खो देते हैं तो फिर कौन आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और जो विकास की रफ्तार है, जो विकास जिस रफ्तार से चल रहा है, बढ़ रहा है, अगर विकास रुक जाता है तो पुनः एक बार जो उपलब्धि हुई है उसमें तो प्रश्न चिन्ह लग ही जाएगा, आगे के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से पूरा अनुरोध है कि सभी लोग अपने लोगों को, अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधु को, अपने शागिर्द लोगों को ये सारी बातें बताएं और एक बार प्रयास करें कि एक बार और कम से कम एनडीए नीतीश कुमार के वहां सरकार बन जाए, ताकि अधूरे स्वप्न जो है हर बिहारी का अधूरा जो स्वप्न है पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में एक मॉडल के रूप में जाना जाए और पूरे विश्व में लोग नीतीश जी को आदर्श समझने लगे और ये भी कहने लगे कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, हर कुछ मुमकिन। तो हर कुछ मुमकिन होगा और आप सभी लोग स्वयं देखेंगे हर कुछ संभव है। मैं समझता हूँ कि ज्यादा लंबा करते हुए मैं आप सभी लोगों को, मैं अपने साथियों को, विशेषकर पार्टी के पदाधिकारियों को, आप सभी बहनों को, हमारे पार्टी के सभी भाइयों को, हमारे मंचासीन सभी लोगों को मैं सम्मान करता हूँ। पुनः एक बार सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामना। बहुत